सच है। तमिलनाडु के भी एग्जिट पोल वैसे आ गए हैं नीचे। मैं एक छोटे सी करेक्शन के साथ नीचे भी दिखा दूंगा, लेकिन मैं तीसरी सदर्न इंडिया की स्टेट आपको एग्जिट पोल से दिखा रहा हूं। उसके अंदर करीब 40 में से 35 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस और उसके अलायंस को, यानी कि इंडिया अलायंस को दी जा रही हैं, और एनडीए अलायंस को, जो वहाँ की लोकल पार्टीज़ के साथ हैं, उनमें बामुश्किल से उनको 1 या 2 सीट दी जा रही हैं। कुछ अदर्स के खाते में भी जा रही हैं। 3 बड़ी स्टेट हैं। माधवी जी, मैं पहले आपके पास ही आता हूँ, फिर क्योंकि पॉलिटिकल कनेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं फिर एनालिसिस बाद में करवाऊंगा कि आपने क्या कैलकुलेशन डाली है। केरल और कर्नाटक तक जाते जाते बीजेपी का रथ लड़खड़ाने क्यों लग जाता है? कर्नाटका में तो बहुत अच्छा रहता है। केरल और तमिलनाडु में ऐसा क्या है कि पिछले 10 साल से बीजेपी पावर में है, लेकिन वहाँ वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है? अन्नामलाई जी तो खूब दिखते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन सीटों में शायद उतना कन्वर्जन नहीं आ रहा। जरा आप बता पाएंगे मैम? देखिए, जैसे कि अभी-अभी आपने बताया कि दोनों की सीमा जो है जुड़ी हुई है निश्चित रूप से, और आस-पास के राज्य होने के बावजूद एक जो समीकरण बैठता है उसमें मामला ये आता है कि कर्नाटका के लोग जो हैं लिंगायत और बोकालिंगा जो समुदाय है, समाज के लोग हैं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे पूरा विश्वास जमाया। लेकिन ये भी मानना जाएगा कि देखिए कि जो प्रांतीय वहाँ की जो पार्टियाँ हैं और वहाँ की जो पार्टियों का जो जिस तरीके से समीकरण बैठता है, उसमें हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी केरला में जो स्थिति बनी हुई है, उसमें और थोड़ा समय लगे। लेकिन कहीं न कहीं परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज आप देखिए कि बढ़ा है, लोगों में विश्वास जगा है। तो ये कहना कि नहीं हो पा रहा है, हाँ, थोड़ा टफ रहा है, लेकिन होने की संभावना नहीं हो आगामी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। निश्चित रूप से पूरे भारत ने ही विश्वास जमाया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में। लेकिन एक प्रांतीय जो एक समीकरण होता है, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि अभी एग्ज़िट पोल आ रहे हैं, हो सकता है इससे भी अच्छे परिणाम हो जो आ रहे हैं। तो अभी इस पे बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगर केरल में जो एग्ज़िट पोल आए या कर्नाटका में आए हैं, वो आगे भी और बढ़ सकते हैं या इनसे, जैसे कि पिछले भी जो एग्ज़िट पोल आए हैं, तो उसमें भी बीजेपी को जहाँ जितनी सीटें मिल रही थी, उससे ज़्यादा बढ़ के सीटें आई और राज्य भी जीते। तो मुझे लगता है कि इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना मुझे दिख रही है आगामी। तो कुल मिला के सदर्न इंडिया के 3 स्टेट्स में से 2 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे बीजेपी और बीजेपी के अलायंस, जैसे कि मैं एनडीए बोल रहा हूँ जिसको, वहाँ पर उतना कंफर्ट नहीं है। माधवी जी की बात आपने भी सुनी होगी, अशोक पांडे जी, और आपने सुनने के बाद उन्होंने ये कहा है, देखिए वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन हाँ, संभावनाएं अपार हैं। 10 साल के बाद भी संभावनाएं ही हैं, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी का इस बार का जो रोड शो, जो कैंपेनिंग, जो यात्रा हुई, वो ऐतिहासिक भी थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जरा आप मेरे को ये बता पाएंगे, ये सफल हो जाएंगे सर अगले चुनाव तक, या फिर स्टेट इलेक्शंस में कुछ उलट पुलट कर पाएंगे? देखिए, अगर बात करें दोनों ही राज्यों की, जिस तरह से आपने कहा कि दोनों की सीमाएं एक साथ में जुड़ी हुई हैं, तो कर्नाटक में एक तरफ जहां पे बीजेपी का बोलबाला है, तो वहीं पे केरला में कहीं ना कहीं पे जो है नंबर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इस बार अगर बात करें हमारे सोर्सेज और जो हमने ग्राउंड लेवल पे अब तक जो डिटेल निकाला है, उसमें इस बार केरला में वोटों के मामले में जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा कि कहीं ना कहीं जो सीटों में तब्दील करने की जो बात जो की जा रही है, सीटों में तब्दील बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लेकिन जैसे अभी आपने दिखाया कि एक सीट जो है वो केरला में मिल रही है। केरला में एक सीट के अलावा जो बाकी जो नंबर्स आएंगे, जो बाकी जो कैंडिडेट वहां पे लड़ रहे हैं, कम से कम जिन्होंने चुनाव लड़ा है उनके नंबर्स में, यानी उनके जो वोटिंग जो परसेंटेज है, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। तो यह अब एक जो बढ़ता हुआ जो नंबर है, वो इस बात का संकेत भी है कि आने वाले जो चुनाव होते हैं, जो अगर विधानसभा के होंगे और जो उनके जो क्षेत्रीय जो चुनाव होते हैं, उसमें कहीं न कहीं पर जो है नंबर्स उनके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।